नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं हमेशा की तरह आज मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज में लेकर आया हूं, इसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और अभी तक मैंने 325 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो रेलवे का ग्रुप डी या एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए 326 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं और आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 326 से लेकर 350 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनके फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं। 326 नंबर का प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख का जो दृष्टि पटल होता है उस दृष्टि पटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं, ये है कोई आँख। ठीक है, और आँख में अगर यहाँ पर लेंस लगा रहता है तो यही जो चीज़ है ये रेटिना, सॉरी, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग दृष्टि पटल। इसका ये पीछे का भाग, और इसी दृष्टि पटल पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? यानी पीलिया रोग जो होता है उसका संक्रमण किस अंग में होता है? तो उसका संक्रमण होता है यकृत में, यानी लीवर में। आप लोग लीवर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसके पीडीएफ को भी अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, आगे 328 नंबर का प्रश्न, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? तो इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय, इसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं। और इंसुलिन की कमी जिसके अंदर हो जाती है उसको शुगर, जिसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह, ये वाला रोग हो जाता है। डायबिटीज़ का पेशेंट वो लोग हो जाते हैं जिनके अंदर से, जिनके शरीर से इंसुलिन नहीं निकलता है। आगे 329 नंबर का प्रश्न, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? सभी लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है असम में। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। आगे 330 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो भारत में सबसे पहली जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में। और कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भारत में दशकीय जनगणना कब से की जा रही है? तो 1881 ईस्वी से दशकीय जनगणना की जा रही है, लेकिन भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? यानी शरीर का वो कौन सा अंग है जो निमोनिया में प्रभावित हो जाता है? तो वो अंग है फेफड़ा। ठीक है, बच्चों में अधिकतर निमोनिया का रोग होता है। आगे 32 नंबर का प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर जिनका नाम था राकेश शर्मा, वही थे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआंगहो नदी को बोलते हैं चीन का शोक। हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं कहीं अगर पीली नदी लिखा हो तो आप लोग चौंकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? यानी भारत में रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1853 ईस्वी में। और पूछ दे कि कहाँ से कहाँ तक चला था? तो वो चला था मुंबई से ठाणे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अभी मुझे जगह ठीक से याद नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शायद ये मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का मानचित्र अगर देखा जाए तो नीचे का हिस्सा जो उसका है कुछ इस तरीके से होता है, और फिर से देख लेते हैं एक बार, तो कुछ इस तरीके से होता है भारत का नीचे वाला हिस्सा। तो एक इधर का तट है और इधर तक का जो तट है, इसको बोलते हैं पूर्वी तट, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट को बोलते हैं कोंकण तट और पूर्वी तट को बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, और कोरोमंडल तट बोलते हैं भी हैं इसको, कोंकण तट के इलाका जो है। आगे 37 नंबर का प्रश्न, 337 नंबर का प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। ठीक है, ये सभी प्रश्न आसान प्रश्न हैं, आप लोग पढ़े होंगे। 338 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जरूर। अगला है 339 नंबर का प्रश्न, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो एम के गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? तो जगन्नाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अवंती वर्मन। अवंती वर्मन नाम के राजा ने इसका निर्माण करवाया है। 341 नंबर का प्रश्न है, किस रक्त समूह का मनुष्य सार्वत्रिक दाता कहलाता है? सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर। तो ग्रुप ओ का जो ब्लड ग्रुप होता है जिनका, उनको बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक दाता। ठीक है। और सार्वत्रिक ग्राही किसको बोलते हैं? तो ग्राही बोलते हैं ए बी ग्रुप के जो व्यक्ति हैं। तो ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति बोलने जाएंगे सार्वत्रिक ग्राही, ये सबका खून ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 342 नंबर का, वह रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? प्रश्न गलत हो गया है थोड़ा सा। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह का नाम है मंगल। मंगल क्या है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 344 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। 345 नंबर वाला प्रश्न है, भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है एप्पल, APPLE। ठीक है, एप्पल भारत का प्रथम तुल्यकाली उपग्रह है। 346 नंबर है, हैजा के टीके की खोज किसने की? तो जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था हैजा के टीके की खोज। 347 नंबर का प्रश्न है, एक बैक्टीरिया के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक बैक्टीरिया में एक गुणसूत्र होते हैं। अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। और अंकों में बात की जाए तो 46, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है दोस्तों पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 349 नंबर का प्रश्न है, लोकनायक के उपनाम किसका? लोकनायक, लोकनायक किसका उपनाम है? ये प्रश्न कर रहा है। तो लोकनायक जो है ये जयशंकर नारायण का उपनाम है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार रखिएगा, पूछे जाते हैं प्रश्न। आर्यों की विशेष जानकारी किस वेद से मिलती है? तो देखिए, जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद से हमें आर्यों की बारे में जानकारी मिलती है। टोटल 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और ऋग्वेद से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये 350 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर बाकी के सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।